In today's video, I am going to explain about capacitor. So first of all, I will explain what is a capacitor. We in general sense we also call it condenser. आप लोगों ने condenser word probably सुना होगा. हम लोग कई बार जैसे फैन जब कई बार ख़राब हो जाता है तो कई बार बोलते हैं कंडेंसर ख़राब हो गया है, तो कैपेसिटर और कंडेंसर. लेकिन फिज़िक्स में जहाँ तक भी बात है, जहाँ क्वेश्चन पेपर में है, वहाँ हमारे लिए मेनली यही वर्ड यूज हो रहा होगा, कैपेसिटर. तो कैपेसिटर हम याद रखेंगे. कंडेंसर अगर कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि ये वही कैपेसिटर ही है. तो ये क्या चीज़ होती है? ये एक डिवाइस है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which stores electrical energy, in the form of electric field. और ये ठीक उस तरह से समझ सकते हैं हम जैसे कि एक बकेट स्टोर करती है पानी को. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम वे a bucket holds water. उसी तरह से. और अ टैंक. अब मैं बकेट या टैंक का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ? मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप एक बात सोच के देखिए कि बकेट हो या टैंक हो या कोई भी कंटेनर जिसमें पानी रखा गया है या कोई भी एक लिक्विड रखा गया है. मैं यहाँ लिक्विड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए. तो मान लेते हैं एक बकेट है, तो बकेट की जो वॉल्यूम है या बकेट की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ बकेट और टैंक डज नॉट चेंज या डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड स्टोर्ड इन इट. आई थिंक ये बात समझ रहे होंगे. जैसे मान लेते हैं हमारे एक बकेट है, इस बकेट का मान लेते हैं बकेट में ये दिस इज ए बकेट लेटर से, और इस बकेट में मान लेते हैं यहाँ तक पानी स्टोर करने की कैपेसिटी या वॉल्यूम कीपिंग कैपेसिटी 10 लीटर है, राइट. तो चाहे हम उसमें 1 लीटर पानी रखें उसमें, और वो 1 लीटर पानी मान लेते हैं सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, या 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है और वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, या 1 लीटर पानी है जो कि और नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक ही आ रहा है सिर्फ वो, ठीक है, या 5 लीटर पानी है जो उसको आधा भर देगा. तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसमें कितना पानी भरा है. उस बकेट की जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की या लिक्विड होल्ड करने की, वो 10 लीटर ही है, राइट. तो ये जो 10 लीटर कैपेसिटी है इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस. इस वर्ड को बोलेंगे हम कैपेसिटेंस, जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, ठीक है ना. तो इसी तरह से एक्चुअली कैपेसिटर काम करता है. कैपेसिटर के लिए थोड़ा और आगे समझते हैं कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिकली बनी कैसी होती है, उसको थोड़ा समझाता हूँ मैं. कैपेसिटर में होता क्या है इन जनरल, कैपेसिटर में इन जनरल will have two plates, right. जो 2 प्लेट्स होंगी वो 2 कंडक्टर्स होंगे एक्चुअली, और 2 प्लेट्स कंडक्टिंग मटेरियल. तो कैपेसिटर में क्या होगा,
जो कैपेसिटर बना होगा उसमें क्या होगा, जनरली 2 प्लेट्स होंगी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, ऑफ एनी शेप, राइट, और इनको हम प्लेट्स बोलेंगे, राइट, एंड दे विल बी केप्ट एट सम डिस्टेंस। तो ये हुआ हमारा कि कैपेसिटर बना कैसे होगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। अभी इसके आगे और पे कुछ नहीं समझा रहा हूँ। ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है, ठीक है। एक दूसरा, एक ये है और एक ये है, ये 2 प्लेट्स हैं। दिस इज इनर प्लेट 1, ये दिस इज प्लेट 2 है। तो ये मैंने 2 तरह से बना दिया, राइट, 2 पॉसिबल तरीके, है ना, कि अंदर एक है, उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट है और बीच में ये कुछ भी मटेरियल हो सकता है। बीच में हो सकता है एयर हो या कोई और भी मटेरियल हो। जो बीच में मटेरियल होगा जनरली इट इज़ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है? अ काइंड ऑफ, यू कैन से इंसुलेटर, इंसुलेटर ही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्यों है इसके बारे में अभी मैं अब डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। यह हो सकता है अगर मुझे इस वीडियो में डिस्कस करने का समय नहीं मिला तो नेक्स्ट वीडियो में। बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, हवा है, जैसे हवा भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है, ठीक है। बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है। अब इतनी बात बताई मैंने, अब इसी में और आगे चलते हैं। ये तो मैंने बताया थोड़ा सा। अब जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सो व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, तो क्या होता है, इट्स प्लेट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। Its plates have equal and opposite charges। इस बात पर ध्यान रखिए। मीन्स बोल देंगे हम कि एक पर चार्ज प्लस क्यू होगा तो दूसरे पर माइनस क्यू होगा। एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू होगा, इस तरह से, ठीक है ना। और हम इसको एंड कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये 2 पैरेलल लाइन बना देंगे हम इस तरह से। ये हमारे कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने ऊपर ही डायग्राम बनाया है, जो इस ऊपर वाले डायग्राम में अब मान लेते हैं दिस इज हैविंग प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज हैविंग माइनस क्यू चार्ज। ये एक कैपेसिटर हो गया। यहाँ पर भी मान लेते हैं दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। जरूरी नहीं कि अंदर वाला प्लस क्यू हो, बाहर वाला भी प्लस क्यू हो सकता था, राइट। ये इस तरह से ये दोनों को, 2 प्लेट्स को मैंने चार्ज दे दिया, यानी एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो इस ये बात, है ना। अब नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं और मैं समझाता हूँ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ एक कैपेसिटर। अब मैंने कैपेसिटर तो बता ही दिया क्या है, फिर से बता देता हूँ जो थोड़ा सा याद करने के लिए, भूल ना गए हों आप। कैपेसिटर मीन्स 2 प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स एट सम डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है और ये 2 मेटल प्लेट्स कैसी हैं, चार्ज्ड हैं, तो वो हमारा राइट कैपेसिटर बन गया, ठीक है। तो
वी नो दैट पोटेंशियल जो है किसी भी बॉडी का तब होता है जब हम उसको चार्ज करते हैं. वी नो दैट if we charge a body, the body will have a potential, right? So इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ मैं, चलिए, कि we know that a charged conductor is a potential will always have a potential that इसको थोड़ा सा अच्छी सी लैंग्वेज फ्रेम कर देता हूँ. दैट पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू इट. टू द चार्ज given to it. Read this line again. What have I written? क्या लिखा है मैंने कि potential of a conductor is proportional to the charge given to it, right? So potential is proportional to, यानी हम इसको लिखें Q proportional to V, right? Q proportional to V लिख सकते हैं इसको हम. दैट इज, इस लाइन को हमने मैथमेटिकली लिख दिया, जो थियोरेटिकल लाइन है उसको. तो Q प्रोपोर्शनल टू इट. सो Q क्या है? चार्ज गिवन टू वन प्लेट. Q इक्वल टू CV हो गया. ओके, हियर C क्या है? ये क्या है C? अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन आए हो तो हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट. प्रोपोर्शन, ओ दिस इज ओ, प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस. तो और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन, जैसे एक बकेट थी, बकेट में कितना पानी भरा जा सकता है, बकेट में कितना पानी भरा जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी साइज पर, राइट? उसकी शेप पर, ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड इट्स वैल्यू depends only on the shape and size of the conductor. Only on the shape and size of the conductor, right? ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी. फाइन. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ C मीन्स कैपेसिटेंस. तो यूनिट क्या है? नाउ C इक्वल टू Q अपॉन V. C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमारा C है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस. तो Q की यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब. V क्या है? वोल्ट, ठीक है ना? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलॉम्ब पर वोल्ट. वैसे SI यूनिट जो है इज फेरड, FARAD. तो 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब पर वोल्ट. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा कैपेसिटर बनाएं
जिसमें किसी एक टर्मिनल को 1 कूलम चार्ज दे दें और अगर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फेरड हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत छोटा लग रहा होगा कि 1 फेरड हो गया, बट रिमेंबर आई विल शो दिस कि 1 फेरड इज़ नॉट अ स्मॉल वैल्यू फॉर अ कैपेसिटर। 1 फेरड जो है काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसकी जो अदर स्मॉल वैल्यूज़ हैं उसको भी समझा देता हूँ। जैसे कुछ तो आप शायद पहले समझ ही रहे होंगे, स्मॉलर वैल्यूज़ ही हमें डिस्कस करनी है। तो 1 मिली फेरड फॉर एग्जाम्पल, 1 मिली फेरड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली स्मॉल m एंड कैपिटल F मीन फेरड इक्वल टू 10⁻³ Similarly 1 microfarad equal to 1, we will write it like this, 1 microfarad or 10⁻⁶ like this. nanofarad, picofarad, ये भी आप फर्दर आई होप यू नो अबाउट इट। तो ये स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो भी हमें काम में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मॉल एक फिर से कैपेसिटर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू टर्म, फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी एक कंडक्टर को अगर हम Q चार्ज दें, फिर से इस बात को समझाता हूँ, इफ़ Q चार्ज given to a conductor, ये बहुत स्मॉल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इफ़ Q चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय V, सिंपलेस्ट, इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय V। फिर समझ लीजिए, आई विल रिपीट दिस, Q चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय V, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि Q जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू CV एंड वेयर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कैपेसिटेंस। तो आई होप ये बात समझ में आ गई हो। फिर मैंने आपको बात क्या बताई कि इसकी जो वैल्यू है, रिपीटिंग, डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। वैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स on the nature of the surrounding medium, right, and even the presence of, अच्छा ओके मैं लिख भी देता हूँ, चलिए अच्छा। नंबर 1, वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन, बिकॉज ऊपर मैंने बहुत और डिटेल में नहीं लिखा था, यहाँ पर मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन नंबर 1 presence of another conductor, right, in the neighborhood, in the neighborhood, number 1 number 2, size and shape of conductor, and number 3, medium around the conductor। तो ये वैल्यू जो है C की इन बातों पर डिपेंड करती है। अब अगर आप समझना चाहें तो सिर्फ यहीं से भी समझ सकते हैं कैपेसिटर को, कि इफ़ Q चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय V, देन Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू CV। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अ कंडक्टर यानी सिर्फ सिंगल कंडक्टर की बात की है,
अ कंडक्टर। जबकि शुरुआत जो हुई थी मेरे आज की क्लास में, मैंने कहा था विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैंने बोला था कि कैपेसिटर इन जनरल, आप ध्यान दीजिए, इन जनरल मीन्स जो डिवाइसेज हम आजकल देखते हैं उन सभी डिवाइसेज में कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल प्लेट कैपे को हम, सिंगल कंडक्टिंग प्लेट को, सिंगल मेटल को हम कैपेसिटर नहीं मान सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, राइट। उसमें दूसरा टर्मिनल जो है हम अर्थ मान लेते हैं, या ज़ीरो पोटेंशियल की डिवाइस, या लोअर पोटेंशियल का एक कंडक्टर। तो ऑब्वियसली दूसरा कंडक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है एक सिंपल कंडक्टर को भी हम लेकर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें किया है, क्यू चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय वी, तो क्यू इक्वल टू सी वी। लेकिन फिर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तो ये दूसरी प्लेट क्यों ले आए, राइट। तो वो क्या है, वो है हमारा आजकल के समय का जो कैपेसिटर या कंडेंसर बनता है उसमें हमेशा 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली वी कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कैपेसिटेंस बाय सिंगल कंडक्टर। लेकिन देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन द नेबरहुड क्या करता है, वैल्यू ऑफ सी को पर जो है वो डिपेंड करती है दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस पर। इसी को अब मैं समझाने वाला हूँ। मान लेते हैं आपका एक सिंगल कंडक्टर था, मान लेते हैं पहले, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर, ये एक सिंगल कंडक्टर है। सपोज इस पर कोई चार्ज दे दिया जाए, ओके कोई भी मान लेते हैं चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। Now let us say another uncharged body, uncharged conductor is brought nearer to it. ये एक अनचार्ज है, इनिशियली ये जो है अनचार्ज है। अब आपने इंडक्शन पढ़ा हुआ है, मैंने इंडक्शन समझाया हुआ है, तो बताइए इंडक्शन की वजह से क्या होगा। इंडक्शन की वजह से इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ऑब्वियसली आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, होगा, ठीक है। ये हुई सबसे पहला पार्ट, मीन्स फर्स्ट स्टेज। अब जैसे ही ये हुआ क्या किया जाए, मान लेते हैं सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं कि इसको तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज रहने दिया जाए, लेकिन इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अगर हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि ये जो प्लस चार्ज है दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड, because electrons from earth will flow and neutralize this positive charge, and obviously this will not be there as soon as you connect it with earth। तो ये जो है वो इस तरह का हो जाएगा कि इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचा रहेगा इनर साइड, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम अनदर प्लेट। तो न्यू कंडीशन ये बन गई कि नहीं बन गई, करेक्ट। अब आप एक बात सोच के चलिए कि इस प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है, ठीक है। प्लेट 1 का जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल of plate 1 will reduce because of presence of negatively charged second plate।
नेगेटिव चार्ज प्लेट 2 या कंडक्टर 2। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो फिर से शुरुआत पर जाते हैं। सबसे पहले ये अकेली बॉडी थी, इसको चार्ज दिया गया, इसने चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जो कि मैंने बना भी दिया है। अब सपोज करते हैं ये इससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले पा रही थी, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। इससे ज़्यादा चार्ज ये ले ही नहीं पा रही थी ये बॉडी, ठीक है। तो दूसरी हम कंटेनर लेके आए, यानी दूसरी ये बॉडी लेके आए। आप ध्यान से दीजिएगा डायग्राम। दूसरी बॉडी यानी कि नंबर 2 को लेके आए। पहले अकेला नंबर 1 था, उसको चार्ज किया गया था। इनिशियली 1 was charged by a source, ठीक है ना। तो इनिशियली 1 को चार्ज किया गया था एक सोर्स से, और जैसे ही दूसरी प्लेट आई, इंडक्शन हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट का इफेक्टिव पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। फर्स्ट प्लेट का इफेक्टिव पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि देखिए फर्स्ट का जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल था, अब नेगेटिव वाली साइड उसके पास में है। नेगेटिव वाली साइड कौन सी? देखिए ये वाला जो हिस्सा है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव के पास में है, जबकि पॉजिटिव साइड जो है यानी कि ये जो हिस्सा है पॉजिटिव वाला, ये दूर है। तो पॉजिटिव दूर है, नेगेटिव पास में है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ये और चार्ज ले सकता है। बिकॉज ध्यान रखिए कि जब चार्ज किया गया जिस सोर्स से, मान लेते हैं उसका पोटेंशियल V है, तो वो इस बॉडी को चार्ज करते समय वो तभी तक चार्ज कर सकता है मैक्सिमम, जब तक इसका पोटेंशियल उस चार्ज करने वाले सोर्स के पोटेंशियल के बराबर इक्वल तक ना पहुंच जाए। उससे ज़्यादा पोटेंशियल तक ये चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये दूसरा भी एक कंटेनर है, चाहे उसकी इस तरह से बना हो। अगर हम एक पाइप कनेक्ट, इसमें मान लेते हैं एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, तो और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, एक पाइप लगा दिया है इस तरह से। अगर एक पाइप लगा दिया जाए तो इस पाइप के लगा देने से इस पहले वाले कंटेनर से दूसरे वाले कंटेनर में फ्लूइड फ्लो होने लगेगा, और क्या होगा, कुछ देर के बाद एक नई स्टेज मिलेगी कुछ इस तरह की, जो कि ये होगी। डायग्राम इज़ नॉट वेरी गुड, बोथ टैंक्स आर नॉट लुकिंग एग्जैक्टली सेम, लेकिन आप समझिए एक नई कंडीशन क्या होगी, इस तरह की मिलेगी कि दोनों में लिक्विड का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कि सेम पोटेंशियल तक पहुंचना, कि जब तक सेम पोटेंशियल पर नहीं पहुंचे तब तक फ्लो ऑफ चार्ज लगातार यहाँ पर भी बना रहेगा उस सोर्स से इस प्लेट में, ठीक है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल पहले V हो गया था, लेकिन ये दूसरी वाली प्लेट के आने की वजह से इसका इफेक्टिव पोटेंशियल कुछ कम हो गया। नाउ दिस प्लेट 1 मीन्स कंडक्टर 1 कैन टेक लिटिल मोर चार्ज। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसका इफेक्टिव पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक केस समझा देता हूँ, और एक मान लेते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाइप लगा के एक छोटा सा कंटेनर जोड़ दिया जाए, तो थोड़ा सा इसमें लिक्विड जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से इस तरफ भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बता रहा हूँ मैं। एनीवे, तो इसी तरह से इसको समझा जाए कि ये प्लेट 1 जो है सेकंड प्लेट के आने की वजह से थोड़ा और चार्ज अब ले सकती है। अब नेक्स्ट मूव समझते हैं कि उसने थोड़ा सा तो चार्ज ले लिया, अब अर्थिंग भी कर दी जाए अगर, ठीक है ना। अगर अर्थिंग भी कर दी जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरा ही अर्थ की वजह से ख़त्म हो गया।
अर्थ ने इलेक्ट्रॉन भेजकर उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब इफेक्टिव पोटेंशियल और भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले केस में ये नेगेटिव हिस्सा, ये नेगेटिव पार्ट कुछ कम कर रहा था, ये पॉजिटिव पार्ट कुछ बढ़ा रहा था पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव पास में था, इसलिए इफेक्टिव कम जो है, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा था, पॉजिटिव कम था। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव ख़त्म ही हो गया, सिर्फ घटाने वाली ही चीज़ रह गई। जो नेगेटिव चार्ज है अब वो इफेक्टिव पोटेंशियल बस घटा ही रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा है, और पॉजिटिव साइड है ही नहीं। सो दिस नेगेटिव चार्ज रिड्यूसेस द पोटेंशियल। यही मैंने नीचे लिखा है, इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लेट 2। आई थिंक मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँगा तो शायद आप और कन्फ्यूज होंगे। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो किसी और वीडियो में आप मुझे बताइए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल प्लेट 1 का और कम हो गया। अब क्योंकि इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ इट कैन टेक मोर चार्ज। इट मीन्स इट कैन टेक चार्ज, मोर चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने बात? कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन द नेबरहुड विल डेफिनेटली चेंज द वैल्यू ऑफ सी, है ना। जैसे इस केस को भी हम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अब दूसरी तरह से। जैसे जब ये अकेला कंडक्टर था, अकेला टंकी थी, यहाँ अकेला बकेट थी, जब ये दूसरी नहीं थी, द सेकेंड वन डिड नॉट एग्जिस्ट, ये बंद थी, तो इसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम क्या हो सकती थी? ऊपर तक भर सकते थे बस, उससे ज़्यादा तो नहीं भर सकते थे। लेकिन जैसे ही दूसरा कंटेनर आ गया तो नाउ इट कैन पास सम फ्लूइड टू अदर साइड एंड इट कैन टेक लिटिल मोर। तो यही बात है, ओके फाइन। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको मैं अभी बता रहा हूँ क्विक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिवाइज कर दूंगा। क्विक इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि समझ में आसानी से आ जाए। मान लेते हैं हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है जिस पर एक चार्ज है +Q, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसकी सरफेस तक मान लेते हैं इसकी रेडियस है R, तो पोटेंशियल कितना होगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही होगा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ये हो गया। अगर इसका ये पोटेंशियल हुआ तो C का फॉर्मूला क्या है? Q/V, वी नो। C = Q/V, और इस पर चार्ज कितना है? +Q, ठीक है ना। तो C = Q/V, V की वैल्यू रख देंगे हम। अच्छा, यहाँ मैंने कैपिटल Q रख दिया, इसमें स्मॉल q रखना था। V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये सिंप्लीफाई हुआ तो C की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हुआ कैपेसिटेंस किसका? इस स्फेरिकल आइसोलेटेड बॉडी का, कंडक्टिंग बॉडी का। स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी विच इज चार्ज्ड, ये उसका कैपेसिटेंस हुआ अगर इसको Q चार्ज दिया जाता है तो।
अब एक बात ध्यान देने लायक है कि कैपेसिटेंस में देखिए, कैपेसिटेंस इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट on the charge given to it। किस बात पर डिपेंडेंट है? सिर्फ आर पर। आर मीन्स उसकी रेडियस पर। इसका मीनिंग ये हुआ जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ उसकी साइज पर डिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितना चार्ज दे दिया। तो इसी को लेते हुए हम लोग मान लेते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। सो लेट अस कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। लेट अस कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ, सॉरी नॉट ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ साइज कैपेसिटर। अर्थ साइज कैपेसिटर। और इफ अर्थ लेट अस से इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, तो अर्थ का कैपेसिटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारा फॉर्मूला है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? यू नो वेरी वेल दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9×10⁹। ठीक है ना? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1/9×10⁹। ठीक है। नाउ आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होती है? 6400 किलोमीटर। वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1000 टू मेक इट इन मीटर। इतना फेरड कैपेसिटेंस होगा अर्थ का। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 zeros and 2 zeros तो 5 zeros, तो 64 डिवाइडेड बाय 9 और 5 zeros मीन 5 पावर कम कर दें, इतना आया कैपेसिटेंस। 64 डिवाइडेड बाय 9×10⁴। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर कैलकुलेशन पूरा करें, इसको मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड कि इसकी जो वैल्यू है 1 से बहुत कम आने वाली है। 1 से बहुत कम आने वाली है। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो कैपेसिटेंस है विल बी डेफिनेटली स्मॉलर देन 1 फेरड। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम एक अर्थ की साइज़ का भी कैपेसिटर बना दें, ठीक है ना, अर्थ की साइज़ का भी कंडक्टर ले लें, तो उसका भी कैपेसिटेंस 1 फेरड नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 फेरड सच में बहुत बड़ी वैल्यू है। इसीलिए एक जगह मैंने शायद आज बताया भी था वीडियो में कि जो 1 फेरड है, 1 मिली फेरड है, 1 माइक्रो फेरड है, इनके बारे में मैंने इसीलिए लिखा था, बिकॉज मोस्टली हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है, सिंस 1 फेरड इज रियली अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है ना? तो इस तरह से आज ही मैंने समझाया आपको कि कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी ऑब्वियसली। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि अर्थ की साइज़ के अगर हम कंडक्टिंग बॉडी को लें तो उसका कैपेसिटर कितना होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट कैपेसिटर। आई विल फर्दर एक्सप्लेन another type of capacitors